एशियन कनेक्शंस टीवी प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं रणबीर चौहान आपकी सेवा में हाजिर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम देखने के लिए और फ़ोन कॉल्स करने के लिए। नंबर आप मेरा जानते हैं 4169102000। ईमेल ranbirchauhan@icloud.com। और मैं प्रोग्राम की रूपरेखा आपको बता दूं कि हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आपको दी जाए, वो इन्फॉर्मेशन जिसका आपको फ़ायदा हो सके, कुछ नॉलेज मिल सके, हम परिवार के साथ बैठ के ये प्रोग्राम को एंजॉय कर सकें। आज के प्रोग्राम में हमारी मुलाकात होगी यंग टैलेंटेड पुष्पिंदर राणा जी से, जो कि हाल ही में कनाडा पहुंचे, और उनका थोड़ा एक्सपीरियंस देखेंगे कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि यार कनाडा आता गए हैं पर गल नहीं बनी हो, मज़ा नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ लगते हैं कि आधा खाली है। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। वन शुड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज। उनसे मुलाकात करते हैं और सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। हाउ आर यू सर? थैंक यू सो मच जी। ठीक ठाक हो जी। और हमारे जो दर्शक हैं उनको पहले ये बताएं कि आप कब का है कनाडा? सब दर्शकों को पहले मेरा नमस्कार। बहुत बहुत थैंक्स आप सबका कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सबके सामने रूबरू होने का मौका दिया। मैं पिछले साल ही अपनी फैमिली के साथ कनाडा आया हूँ जी। ओके जी। उससे पहले अलग अलग मुल्कों में रहने का मौका मिला। अच्छा, तो जी। तो यहाँ आने से पहले कहाँ थे? यहाँ आने से पहले का भी थोड़ा सिलसिला लंबा है। भारत मैंने 2001 में छोड़ा था एजुकेशन के बाद जी। ठीक है। उसके बाद जॉब की वजह से मुझे साउथ कोरिया में रहने का मौका मिला। ओके। तो 5-5.5 साल हम वहाँ रहे। उसके बाद फिर हम थाईलैंड बैंकॉक आ गए। उसके बाद जो लास्ट असाइनमेंट थी वो मेरी नैरोबी कीनिया में थी। तो वहाँ से फिर हमने कनाडा के लिए इमिग्रेट किया जी। वेरी नाइस। और बैक होम पंजाब में और इंडिया में कौन सी जगह से? जी, मैं पंजाब होशियारपुर से हूँ। होशियारपुर तो बिलोंग करते? क्या जी बात है, वाह जी वाह। निका स्वागत है एक बार फिर सर। अच्छा राणा साहब, हमारा जो पर्पस होता है बात करने का कि हम चाहते हैं कि लोगों को थोड़ा सा मालूमात, इन्फॉर्मेशन दी जाए और जानकारी दी जाए कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, राइट, वो कैसे मेंटेन करते हैं अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, अपनी हॉबीज़ को। और वैसे जैसा कि आपने बताया उस दिन मुझे मिलने का मौका मिला, बड़ा अच्छा गाते हो आप, प्रोफेशनल हो, इंजीनियर हो, वेरी टैलेंटेड पर्सन। और बैक होम से यदि हम कनाडा को कंपेयर करें जी, आपने कुछ डिफरेंस देखा है? सबसे पहले रिलीजन की बात करते हैं। डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस कि यहाँ लोग सीरियस से ज़्यादा कि वहाँ ज़्यादा सीरियस थे? जो मैंने जिस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया, जितना तजर्बा मुझे यहाँ रहने के बाद हुआ, मुझे ये लगा कि यहाँ के लोगों की जो सोच है वो थोड़ी गहरी है। वो इंडिया में जैसे हम लोग दिखावे में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऐसे अपने अपने धर्मों के प्रैक्टिसेस हैं जिसमें लोग बहुत कट्टरवादी हो जाते हैं। और मुझे यहाँ लगता है कि जो यहाँ पे एवरेज पेरेंट्स हैं उनमें ये बहुत सीरियस सोच है कि कैसे अपने बच्चों को वो सब संस्कार, वो फैमिली वैल्यूज़ उनको प्रदान की जाएं, उनको कैसे वो जो रिचुअल्स उन तक पहुंचाने हैं, और उसके ज़रिए भी पेरेंट्स बहुत सीरियसली इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। आप कुछ कोशिश करते हैं अपने बच्चों को कुछ कल्चर सिखाने के लिए? जी, मैं एक्चुअली सत्संगी फैमिली से हूँ। मेरी परवरिश, मेरी पैदाइश, ये चीज़ हमें अपने माँ बाप से मिली है। ओके। तो उसके मतलब हमें सत्संग में जाना होता है। जो भी हमारे गुरु, हमारे सतगुरु का जो उपदेश है हम उसके अनुसार चलते हैं। दैट्स वेरी नाइस। और वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। हमारा पर्पस बात करने का ये नहीं है कि कौन से रिलीजन को आप अपनाएं, सभी लोगों को अपना अपना धर्म अच्छा लगता है, एंड वी रिस्पेक्ट ऑल। और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने कल्चर से जुड़े हुए हो, अपने रिलीजन से जुड़े हुए हो। और साथ में अब मैं बात करता हूँ प्रोफेशन की। कनाडा में आने के बाद आपकी जो प्रोफेशन था एज इंजीनियर, तो आर यू कंटिन्यूइंग दैट प्रोफेशन और के चेंज करने लगे? मैं कहूँगा कि जैसे जैसे मैं अवाम में थोड़ा उठता गया, मुझे जैसे अच्छे लोग मिलते गए और उनसे उनके तजर्बों के बारे में पता लगा, तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले की थोड़ी ख़ास मेहरबानी रही कि मुझे अपने ही प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करने का जल्दी मौका मिल गया। तो इंडिया में मैंने इंजीनियरिंग जैसे की थी, मैकेनिकल, और एयर कंडीशनिंग फील्ड मेरा शुरू से रहा है। तो ऐसा तो नहीं जैसे कोई लोग कहते हैं, पंजाबी कहते यार ये तो कनाडा मिठी जेल है, कितने फंस गया आके, बड़ी फील बढ़ता है? नहीं, ऐसी गल नहीं है। मैं सोचदा कि अपनी अपनी सोच है, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी नूं लैने आ, जिद्दां नूं ढालदे हैं। सो एक प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है कि आप जाने से पहले आपको कितना पता है। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। या बिल्कुल। और मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत होती है। हमारा पर्पस बात करने का यही है कि कोई कंट्री बुरा नहीं होता है ना। आपका जो गोल है, आपका जो कॉन्सेप्ट है जिंदगी का, वो क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है जिंदगी। सिलसिला बातचीत का यूं ही चलता रहेगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 बिजनेस सॉल्यूशंस ਤੁਹਾਡੀ परेशानी ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ साथ। किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यदि आप मॉर्गेज लेना चाहते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मॉर्गेज आपको लेके देंगे बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे। प्लीज कॉल सोनम 416-910-6000 416-910-6000। Rajuna Ayurvedic Dietary Supplement made with over 150 raw natural ingredients. Rajuna, trusted by thousands to improve their immune system, eliminating body toxins, purifying blood and fighting deadly diseases. Give yourself an energy boost with 100% safe natural Ayurvedic health remedy. Rajuna for your entire family. Rejuvenate your lifestyle today. Rajuna by SBM Ayur Care. 1-888-732-9935. जब प्रिंसिपल्स आपके क्लियर हैं, जो फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर मुल्क पे वो चीज़ डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हर जगह भगवान के बंदे एंड मोर ओवर दिस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जी, जी, हाँ जी, यही एक कंट्री है जो सबको झेलता है। वो कहता है कुछ भी करो, करो सही कुछ ना कुछ, है ना। कनाडा में थैंक्स टू कनाडा, और हम कैनेडियंस हैं, नो डाउट के हम हमारे अटैचमेंट जो अपने कल्चर से होती है, बैक होम से होती है, वो भी हम मेंटेन करते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आप जैसे यंग जो लोग हैं वो इतना ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, अपनी फैमिलीज का, अपने कल्चर का, और साथ में अपने शौक का, हॉबीज़ का और प्रोफेशन का कोशिश पूरी करते हैं जी आगे। जी जी, दैट्स राइट। तो और क्या थोड़ी सी गल म्यूजिक दी हो जाए? हाँ जी, गीत संगीत है। अच्छा, किसको गाते हैं आप? कौन से सिंगर आपके जो फेवरेट हैं? संगीत में मैं ऐसा समझता हूँ कि ये भी मेरी कुछ परवरिश के साथ इस चीज़ का ताल्लुक़ है। जैसे मैंने बताया कि सत्संगी फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं भक्ति और संगीत का मैंने वो बहुत रिश्ता शुरू से अपनी फैमिली में देखा। अच्छा, तो जायके या तबीयत के तौर पे थोड़ा सूफ़ी म्यूज़िक में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है जी। क्या बात, क्या बात। जो संगीत भी है और अपने आप में भक्ति भी है, उसमें दोनों रंग आपको देखने को मिल जाते हैं सूफ़ी म्यूज़िक में। क्या बात है। सो उसके हिसाब से मैं जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनसे बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ, बड़ा मुतासर हूँ। अदरवाइज़ मैंने हमारे पंजाब के बहुत काबिल, बहुत मशहूर सिंगर हुए हैं जनाब हंसराज हंस, वो मेरे आइडियल भी रहे हैं। अच्छा। तो उनको मैंने स्टडी और फॉलो करने की काफ़ी कोशिश की, स्पेशली जब तक मैं पंजाब में था। वेरी नाइस। तो उसके बाद तो रफ़ी साहब, सोनू निगम, सुखविंदर, बहुत सारे अच्छे बॉलीवुड के बहुत सब अच्छा कर रहे हैं। तो सूफी अंग तो आपकी आवाज़ में झलकता है, मुझे लगता है। दो लाइनें हो जाए, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा 2 लाइनें सुनाते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी बात। एक गीत मैं सूफ़ी गीत तो नहीं है, राहत जी का एक 2-3 लाइन्स हैं उस गीत में गुनगुनाऊंगा प्लीज़। स्पेशली वो गीत ऐसा है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, हम सब अपने अपने मुल्क, अपने अपने लोगों को छोड़ के इस कंट्री में आए हैं जी। तो उस गीत में सबको एक तरह से याद किया जा सकता है। तो मुझे वो अक्सर जब मैं उदास होता हूँ तो मैं वो गीत सुनता हूँ और गुनगुनाता हूँ। तो मैं वो 2 लाइनें ज़रूर सुनाना चाहूँगा। मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। वाह वाह, क्या बात है। चलो जी, आप जहाँ भी रहो खुश रहो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और शुभकामनाएं। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट।